हाय डियर स्टूडेंट्स, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम रैंकिंग या क्रम व्यवस्था। इस चैप्टर में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज इसमें फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। क्वेश्चन में लेफ्ट से या राइट से व्यक्ति की संख्या दी जाएगी, ये इतने स्थान पर बैठा है, लेफ्ट से या राइट से, और कुल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसमें हमें लेफ्ट से या दाएं से या बाएं से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, प्रारंभ से, शुरू से, अंत से, इस बारे में हम कुछ सीख लेते हैं। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का कोई स्थान, जैसे ये कोई व्यक्ति है राजेश। कौन है? राजेश। अब राजेश का स्थान प्रारंभ से या अंत से, अब इसके राजेश के लेफ्ट में जो स्थान दिए जाएंगे इसे क्या कहेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट यानी कि बायां, और इस साइड वाले को क्या बोलेंगे? दायां, यानी कि राइट। क्या बोलेंगे? राइट। यानी कि सीधे हाथ की तरफ सीधा राइट और लेफ्ट हाथ की तरफ राइट। ये लेफ्ट, ये ध्यान रखना है कि राइट हाथ की तरफ राइट और लेफ्ट हाथ की तरफ लेफ्ट, यानी बाएं। अब यदि क्वेश्चन में आगे से कहा जाए तब भी इस साइड लिखना है, आगे से तो लेफ्ट की तरफ, और पीछे से क्वेश्चन में पीछे की तरफ कहा जाए तो राइट की तरफ। यदि क्वेश्चन में प्रारंभ से कहा जाए, प्रारंभ से कहा जाए, प्रारंभ या शुरू, तो इसे इसका अंत होगा राइट में अंत, अंत या बाद। इस तरीके से क्वेश्चन में ऊपर से तो इधर क्या होगा? नीचे से। इस चीज पे विशेष ध्यान देना है कि राजेश जो है, राजेश का स्थान प्रारंभ से कितना है? प्रारंभ से 1 2 3 4 5, और ये छठवां। ये कौन है? राजेश का प्रारंभ से स्थान कितना दिया है? प्रारंभ से राजेश का स्थान कितना है? प्रारंभ से राजेश का स्थान 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठवां। प्रारंभ से राजेश का स्थान कितना है? छठवां। और अंत से राजेश का स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अंत से ये हो गया प्रारंभ, और ये हो गया अंत, या बाएं से या दाएं से, या ऊपर से या नीचे से। तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान यदि ज्ञात हैं तभी हम टोटल संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये पता करना है कि जो व्यक्ति के स्थान दिए गए वो एक ही व्यक्ति के स्थान है या अलग अलग दो व्यक्ति के स्थान है। तो इसमें जो राजेश है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, राजेश प्रारंभ से कितने स्थान पर? छठवें स्थान पर है। राजेश प्रारंभ से छठवें स्थान पर है, और अंत से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंत से 9वें स्थान पर है। अंत से राजेश का 9वां स्थान है और प्रारंभ से राजेश का 6वां स्थान है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि टोटल इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए या तो फार्मूला यूज करेंगे लेफ्ट प्लस राइट, प्रारंभ से लेफ्ट और अंत से राइट -1। ये जो -1 है, इस -1 इसलिए घटाया जाता है क्योंकि प्रारंभ से भी राजेश को काउंट करते हैं और अंत से भी राजेश को काउंट करते हैं, तो दो साइड से एक ही व्यक्ति को काउंट करते हैं। तो इसलिए एक बार एक व्यक्ति को माइनस कर देते हैं। तो प्रारंभ से और
या इसी को T1 प्लस T2 माइनस 1 यानी T1 क्या हुआ, किसी व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान, और T2 क्या है, किसी व्यक्ति का अंत से स्थान या लास्ट पीछे से स्थान। फिर किसी व्यक्ति का आगे से स्थान दिया है T1 हो जाएगा, पीछे से स्थान दिया है तो T2 हो जाएगा, और एक ही व्यक्ति को दो बार काउंट करते हैं तो इसलिए -1 करते हैं। या कुछ लोग इसको क्या लिखते हैं, T बराबर m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1। m हो गया प्रारंभ से किसी व्यक्ति का स्थान, n हो गया अंत से किसी व्यक्ति का स्थान, या बाएं से या दाएं से, और -1 एक ही व्यक्ति के दो बार काउंट किया जाता है इसलिए एक माइनस करते हैं। या कुछ लोग इसी को T बराबर P1 P2 माइनस 1, P1 है प्रारंभ से किसी व्यक्ति का स्थान या अंत से, P2 है अंत से किसी व्यक्ति का स्थान। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले कुल संख्या निकालने के लिए, यानी पंक्ति में या लाइन में या कक्षा में कुल व्यक्तियों को ज्ञात करने के लिए इन फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं। या किसी व्यक्ति का प्रारंभ कुल पंक्ति में कुल संख्या दी जाएगी, पूछा जाएगा लेफ्ट से प्रारंभ से किसी व्यक्ति का स्थान दिया है और राइट से पूछा होगा, यानी अंत से किसी क्वेश्चन में अंत से दिया जाएगा, प्रारंभ से पूछेंगे। तो इस तरीके के सवाल सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलों का प्रयोग करना होता है। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन जो राजेश प्रारंभ से 6वें स्थान पर है और अंत से 9वें स्थान पर है, तो कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, T बराबर L प्लस R, यानी लेफ्ट प्लस R माइनस 1। तो लेफ्ट से कितना स्थान है 6 और अंत से 9 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 माइनस 1, तो कुल कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 14। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं 14। कितने व्यक्ति हैं 14। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, इसको समझते हैं कि लड़कियों की एक पंक्ति में एक लड़की दाएं छोर से, क्या कहा, दाएं छोर से 7वें स्थान पर है और क्वेश्चन में क्या कहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में एक लड़की दाएं छोर से 7वें स्थान पर है और बाएं छोर से 14वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल लड़कियां हैं, यानी पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी लेफ्ट से लड़कियां कितने स्थान पर है 7वें स्थान पर, और राइट से 14वें स्थान पर। कुल पंक्ति निकालने के लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो T बराबर लेफ्ट से 7वें स्थान पर और राइट से 14वें स्थान पर माइनस 1। 14 7 20, 14 7 21 माइनस 1, 14 7 21 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा T बराबर 20। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 20। पंक्तियों में कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 20। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और कक्षा के विद्यार्थी फोटो खिंचाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं। सैलेंट पंक्ति में एक सिरे से चौथे स्थान पर है लेकिन वह दूसरे सिरे से 27वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल संख्या है, यानी कि एक सिरे से लेफ्ट से कितने स्थान पर है चौथे स्थान पर है और राइट से 27वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या है। तो पंक्ति में या कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए फार्मूला बताया कुल संख्या निकालने के लिए T बराबर
क्या है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट कितना दिया 4 प्लस राइट 27 माइनस 1, 27 4 31 माइनस 1, तो कितना बचेगा t बराबर 30। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंक से अरुण का स्थान कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 31, और लेफ्ट से स्थान कितना दिया है, प्रारंभ से स्थान कितना है 17वां, तो राइट यानी अंत से स्थान निकालना है। कहाँ से निकालना है, अंत से। तो अंत के फार्मूला क्या है, t बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल विद्यार्थी कितने 31, लेफ्ट से कितना है प्रारंभ से 17 प्लस r माइनस 1, तो 31 माइनस 17 में से घटाएंगे कितना बचेगा 16, तो r प्लस 16 इधर प्लस के पक्षांतर करेंगे माइनस, तो r बराबर 31 माइनस 16, तो r बराबर 31 से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर 11 होगा, उधार लेंगे 11 में से 5 6 घटाएंगे 5, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो अंत से कौन सा स्थान हो गया, अंत से अरुण का स्थान कौन सा है 15वां, कौन सा स्थान है 15वां। इसी के साथ क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। एक पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ दाएं छोर से या एक छोर से 7वां तथा दूसरे छोर से 14वां है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो क्वेश्चन बोर्ड की स्क्रीन पर लेफ्ट से कितना है 7वां और राइट से 14वां, तो टोटल कितना होगा l प्लस r माइनस 1, तो t बराबर 7 प्लस 14 माइनस 1, 14 7 21 माइनस 1, 21 में से घटाएंगे कितना बचेगा 20। तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं 20। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और वैसे हम बहुत ही स्लो ही बता रहे हैं जो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आए। और इसी के साथ अगला, किसी भी छोर से कौन सा स्थान 7वां, लेफ्ट से 7वां स्थान है, राइट से 7वां स्थान है। कुल पंक्ति में कुल पेड़ों की संख्या या वृक्षों की संख्या, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, t बराबर 7 प्लस 7 माइनस 1, t बराबर 7 और 7 14 माइनस 1, 14 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 13। तो इसी के साथ उस पंक्ति में कुल कितने वृक्षों की कुल कितनी संख्या है 13 कितनी है 13, और दोनों छोर से किसी भी छोर से पंक्ति में वृक्षों की संख्या कितनी है 7 और 7। क्वेश्चन नंबर 6, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है, तो प्रारंभ से अनुज का स्थान कौन सा है। क्वेश्चन 40 विद्यार्थियों की कक्षा में क्वेश्चन नंबर 6, कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में 40, t बराबर कितना हो गया 40। तो अब इसमें कहा क्या है, अनुज अनिल से 9 श्रेणी आगे है और अनिल का स्थान अंत से कितना है 14वां। अनिल का स्थान अंत से 14 है और अनुज का प्रारंभ से स्थान पूछा है। अनुज का प्रारंभ से स्थान पूछा है और अनुज
ये हो गए अनिल। अनिल से 9 श्रेणी ऊपर कौन है? अनुज। 9 श्रेणी ऊपर कौन है? अनुज। 14 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? क्योंकि ऊपर मतलब आगे, ऊपर लेफ्ट और ये राइट, तो अंत से अनुज का स्थान कितना हो जाएगा? क्योंकि अनिल का कितना है? 14वां, और 9 श्रेणी ऊपर कौन है? अनुज। तो 14 में 9 क्या कर दी जाएगी? ऐड। 14 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23। तो अंत से अनुज का स्थान कितना हो गया? 23। तो राइट बराबर कितना हो गया? 23, और टी बराबर कितना है? 40। निकालना क्या? लेफ्ट से यानी कि प्रारंभ से। तो एक ही व्यक्ति यानी कि अनुज के प्रारंभ से अनुज का स्थान अंत से निकाल लिया, टोटल व्यक्ति दिए तो क्या निकालना है? प्रारंभ से। तो फॉर्मूला क्या है? टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो कुल कितने दिए? 40। 40 बराबर लेफ्ट से पूछा है, राइट कितना है? 23 माइनस 1। 40 बराबर लेफ्ट प्लस राइट, 23 में से घटाएंगे 22। 22 इधर प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस, तो लेफ्ट एल बराबर 40 माइनस 22 घटाएंगे कितना बचेगा? 18वां। तो प्रारंभ से अनुज का स्थान कितना है? प्रारंभ से, ये प्रारंभ और ये अंत। प्रारंभ से अनुज का स्थान कौन सा? 18वां, और अंत से अनुज का स्थान कौन सा है? 23वां। निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर इसी पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? रवि का स्थान लेफ्ट से भी 16वां और राइट से भी 16वां, कुल व्यक्ति पूछे हैं। तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। तो टी एल बराबर 16 प्लस आर बराबर 16 माइनस 1। 16 और 16 32 माइनस 1। टी बराबर 32 से घटाएंगे कितना बचेगा? 31। 32 से घटाएंगे कितना बचेगा? 31। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लड़के 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? एक योग्यता श्रेणी में कितने लड़के कक्षा में? कुल 80 में 80, और किसी एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से स्थान कितना दिया है? प्रारंभ एक कक्षा में 80 लड़कों की एक कक्षा है, इस कक्षा में किसी एक लड़के का ऊपर से स्थान 43वां है, तथा उस लड़के का अंत से या नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो लेफ्ट यानी कि ऊपर दिया तो लेफ्ट से कितना दिया? 43वां, और पूछा है राइट से यानी अंत से, तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। तो टी बराबर 80 बराबर 43 प्लस आर माइनस 1। 80 बराबर 43 में से घटाएंगे क्या बचेगा? 42। तो आर प्लस 42, 42 इधर प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस, तो आर बराबर 80 माइनस 42। आर बराबर 80 से 42 घटाएंगे तो यहाँ उधार लेंगे 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो अंत से कितना स्थान हो गया? 38वां। उस कक्षा में नीचे से विद्यार्थी का स्थान या लड़के का स्थान कौन सा आ गया? 38वां। तो इस प्रकार से क्वेश्चन